ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वर्ष 2022-23 का बजट लोकसभा में पेश किया। बजट में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी और इसके गारंटी दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आयकर की दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बजट में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है। 2021-22 के रबी और खरीफ मौसम में 163 लाख किसानों से गेहूं और धान की खरीद सुनिश्चित की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे अंतरित किए जाएंगे। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू की जाएगी। अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3 करोड़ 80 लाख नए परिवार शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2022-23 में 80 लाख मकान तैयार किए जाएंगे। देश भर में विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपया जारी करेगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9% रहने का अनुमान है। बजट में खेती के विकास और किसानों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष यानी मोटे अनाज के लिए समर्पित साल के रूप में घोषित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम इंडिया एट 100 पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरियां देने की घोषणा हुई है। इससे प्रदेश के युवाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्यों को 50 वर्ष तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराना, केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करना, 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने जैसे कई प्रावधान किए गए हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। प्रदेश के अर्थशास्त्रियों, कारोबारियों, किसानों, महिलाओं समेत विभिन्न वर्ग के लोगों ने बजट का स्वागत किया है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 फरवरी है। 9 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 11 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में जिन 12 जिलों में मतदान होगा वो हैं अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। इस चरण की 61 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। 9 जिलों की 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। वहीं चौथे चरण के लिए मतदान के लिए बृहस्पतिवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।